नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवी एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं ये हर बार के वीडियो की तरह आपको बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर आज के करंट अफेयर्स का। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? सतना, भिंड, रायसेन और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, उस समय अंतराल के दौरान आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। चलिए, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, भिंड। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भिंड जिले में जो है डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? फरवरी 10 से 14, बी है आपके फरवरी 9 से 13, सी है फरवरी 8 से 12 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर साथियों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके सी, फरवरी 8 से 12। हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 जो है फरवरी 8 से 12 के बीच मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मैट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? म्यांमार, सीरिया, पाकिस्तान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, सीरिया। हाल ही में भारत सरकार ने जो है सीरिया देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मैट्रिक टन चावल भेंट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में टायर निर्माता सीएट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार, विराट कोहली, राणा दगुबती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, राणा दगुबती। ये बहुत ही फेमस एक्टर मान सकते हैं आप, और इन्होंने जो है बाहुबली मूवी के अंदर जो है अपने कला की दम पर बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। आप सभी जानते ही होंगे इनको, राणा दगुबती। इनको जो है टायर निर्माता कंपनी जो है सीएट टायर्स, उन्होंने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर जो है आपके सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है छठा आपके सामने, हाल ही में मारियो द्रागी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ब्राजील, इटली, सिंगापुर और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी,
इटली। हाल ही में मारियो द्रागी जो है इटली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सातों आपके सामने। हाल ही में वोल्वो क्रॉस इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? हाल ही में वोल्वो क्रॉस इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? जितेंद्र चोपड़ा, सतीश्वर बालाकृष्णन, सी है आपका ज्योति मल्होत्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। सातवें प्रश्न का आंसर बताएं सभी। हाल ही में वोल्वो क्रॉस इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? जितेंद्र चोपड़ा, सतीश्वर बालाकृष्णन, ज्योति मल्होत्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न का आंसर बताएं सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा साथियों आपके सी ज्योति मल्होत्रा। हाल ही में वोल्वो क्रॉस इंडिया ने जो है ज्योति मल्होत्रा को अपना प्रबंध निर्देशक बनाया है। तो यहां पर सातवें का आंसर सी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? सुषमा स्वराज, दीनदयाल उपाध्याय, अरुण जेटली और इनमें से कोई नहीं। तो सभी अपना आंसर बताएं। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि पर भारत में जो है समर्पण दिवस के रूप में उसे मनाया गया है? तो 8वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में दीनदयाल जी उपाध्याय जो है उनकी पुण्यतिथि पर भारत में समर्पण दिवस मनाया गया है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। हाल ही में किस देश ने चीन के कैंसिनो बायो, ठीक है, चीन के कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है? म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और डी है आपके इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश ने चीन के कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है? तो 9वें प्रश्न का आंसर आ रहा है साथियों। सभी अपना आंसर जो है मैच कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश ने जो है चीन के कैंसिनो बायो टीके को जो है मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? फतो बेंसोडा, करीम खान, रियाज अहमद और डी है इनमें से कोई नहीं। दसवें का आंसर बताएं सभी साथी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी करीम खान। हाल ही में करीम खान को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है या चुना गया है। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न है। हाल ही में मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हाल ही में मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपके डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में मुस्कान जो है हिमाचल प्रदेश राज्य जो है उसके अंदर जो है सबसे कम उम्र की जो है जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं।
12वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? प्रतिमा जोशी, रश्मि सामंत, श्रेष्ठा मित्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, रश्मि सामंत। हाल ही में रश्मि सामंत जो है भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है। तो यहाँ पर 12वें का आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक यानी डीएसपी बना दिया गया है? केरल, तमिलनाडु, असम और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जिन्होंने दिया है वो अपना आंसर जांच करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके सी, असम। हाल ही में हिमा दास को असम राज्य का जो है उप अधीक्षक बनाया गया है या बना दिया गया है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर सी सही है। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बन रहा है? मुंबई, पटना, कोलकाता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का साथ ही और राइट आंसर होगा आपके बी, पटना। हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना के अंदर बन रहा है। चलिए अब लास्ट प्रश्न को विजिट करते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? इटली, जर्मनी, तुर्की और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके सी, तुर्की। हाल ही में तुर्की देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के टोटल जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं साथियों। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और डेली इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। धन्यवाद।